हूं सैयद अहमद जिलानी। दो रुख में आज बात करेंगे मगरबी बंगाल में खेला के दो रुख की। मगरबी बंगाल में सरकार बने सिर्फ 10 दिन बाद ही खेला हो गया। नारदा स्टिंग केस की चिंगारी अब तेज होने लगी है। पीर के रोज बंगाल की सियासत में काफी हलचल रही। बंगाल हुकूमत के दो सीनियर वुज़रा सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हकीम समेत 4 लीडरों की सीबीआई के जरिए नारदा स्टिंग मामले में गिरफ्तारी हुई, जिस पर बरहम ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंचकर सीबीआई अफसरान से कहा कि नोटिस के बगैर इन वुज़रा की गिरफ्तारी क्यों की गई। यह भी सवाल किया कि इस ऑपरेशन में मुलविस बीजेपी लीडरान मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। कल दिन भर हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा चलता रहा। शाम होते होते गिरफ्तार टीएमसी लीडरों की जमानत हुई और जमानत पर स्टे भी लग गया। बंगाल में वैसे तो खेला 8 फेज के इलेक्शन के ऐलान से ही शुरू हो गया था। इलेक्शन तो जैसे तैसे कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए निकल गए। इसके बाद तशद्दुद भी हुआ। इलेक्शन में बीजेपी का खेला हो गया और दीदी की जीत हुई। अब जहां सियासी तशद्दुद और कोरोना का खेला खत्म करना था, वहां नारदा स्टिंग पर खेला हो रहा है और इस खेला के दो रुख हो गए हैं। इस पूरे मामले पर क्या रुख है, जानने के लिए दो खास मेहमानों से इस प्रोग्राम में जानेंगे। दो रुख अलग अलग के, उनका अपना रुख क्या है पार्टी के हिसाब से। हमारे साथ संजय सरकार सीनियर टीएमसी लीडर हैं और सैयद यासर जिलानी जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं। आप दोनों का स्वागत है, खैर मकदम है। सर, बंगाल में 8 फेज के इलेक्शन से लेकर आज तक जिस तरह से खेला हो रहा है, लोग कंफ्यूज है कि बंगाल में आखिर हो क्या रहा है। यासर जिलानी, बंगाल में सीबीआई के एक्शन पर अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि स्पीकर की इजाजत के बगैर ये गिरफ्तारियां कैसे हो गई। रियासत में चुनी हुई सरकार है। जिलानी साहब, देखिए, इस वक्त जो बंगाल में है, आपने सारे क्वेश्चन किए, लेकिन एक क्वेश्चन पे आपकी नजर नहीं गई शायद, मुझे लगता है। बंगाल में जब से ममता बनर्जी अब बहुत प्रचंड उनकी बहुमत से जीत हुई है, लेकिन उन्होंने खुद अपनी सीट गंवाया है। वो खुद चुनाव हार गई हैं। एज ए सेनापति जब चुनाव कोई हार जाता है तो आप उसके मन की पीड़ा को समझ सकते हैं कि उनके अंदर कितनी पीड़ा है। और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान ने बंगाल की वो बर्बरता, बंगाल का वो हिंसा और बंगाल का वो क्रूर चेहरा भी देखा, जिसमें निहत्थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से जान से हलाक किया गया, उनके प्रॉपर्टीज को बर्बाद किया गया। और जो सबसे पहली शुरुआत हो बंगाल में कलकत्ता से ही हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है उसमें आग लगा के, आग के हवाले करके लोगों ने देखा है। और आप जैसे अच्छे सहाफियों ने हर चीज को, जितने भी लोग हैं भारत के, आपके व्यूअर्स हैं, उनको आपने दिखाया है। और उसके बाद मैं अब आता हूं इस केस में, जिसमें उनके 3 एमएलए के ऊपर जो मंत्री भी हैं, उनमें 2 फरहाद हकीम और दूसरे वाले जो साहब हैं। ये पुराना केस है और पुराना केस जब अपने सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए जब आता है और जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तो क्या आप कानून को हाथ में ले लेंगी? अगर आप वजीर आला हैं कहीं पे, तो आप जाके सीबीआई दफ्तर के बाहर जिस तरीके से आपने धरना प्रदर्शन लगातार 4 घंटे किए हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि किसी स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर हम लोगों ने, जब से मैं छात्रविंग की राजनीति करते हुए यहां तक पहुंचा हूं और आपके साथ बहुत सारी डिबेट में जिलानी साहब रहना हुआ है, लेकिन इस तरह का चित्र जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है कि एक मुख्यमंत्री जो प्रचंड बहुमत से जिसके पास एमएलए हैं, अगर उसको कानून के तहत उसके एमएलए किसी अपराध में शामिल हैं और उस अपराध के लिए उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जो बाद में गिरफ्तार होते हैं, और गिरफ्तार होने के बाद आपने सही कहा कि उन्हें बेल होती है, लेकिन कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया जाता है। उस पे अगर मुख्यमंत्री जाके वहां पे धरना प्रदर्शन करती हैं, तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह का अध्याय अगर सामने आएगा तो लोग बहुत डिफरेंट तरीके से बंगाल को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। आगे भी उनका जो ये प्रश्न चिन्ह है वो बना रहेगा। तो जिलानी साहब, मुझे लगता है कि इस वक्त ममता बनर्जी को अपनी गलती का एहसास करके भारत के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और जो कानून जिस तरीके से काम
कर रहा है जी। वो उन्हें करने देना चाहिए। बिल्कुल, उसको कानून दूध का कानून दूध को और अपने पानी का हिसाब से पानी काम सामने करने आ देना जाएगा चाहिए, कि लेकिन मौजूदा कोरोना महामारी में ममता हुकूमत को जो काम करने तो दिया जाता, जी। जबकि सीबीआई आपने लगा दिया। आपने कहा कि ममता खुद अपनी सीट हार गई। देखिए, कभी क्या होता है कि कैप्टन हार जाता है, रन नहीं बना पाता, लेकिन टीम को जिता देता है। ठीक है, ऐसा हमने कई बार क्रिकेट में भी देखा है। खैर, ये अलग बात है। संजय सरकार जी, जिस वक्त बिल्कुल। ये पुराना केस है, सीबीआई अगर कार्रवाई करती है, आज नहीं तो ये केस जो है हल होना ही था, इसका कुछ ना कुछ मसला तो हल होना ही था इस केस का। आज होता है तो क्या आपके लीडर अगर ठीक हैं तो डर किस बात का है? सीबीआई का सामना करें। आप सभी को पहले ईद का मुबारक, आपको भी, जिलानी जी को भी, सर जलानी, अमित जलानी दोनों को, आपको परिवार को भी ईद याद। अल्लाह ताला आपको हिफाजत सही सलामत करे जी, शुक्रिया। दुआ सबसे है। और कोरोना काल में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। मैं पहले जिलानी भाई के बाद के सवाल का जवाब पहले दे देते हैं। धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद। जिस दिन 2 तारीख के दिन चुनाव जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, उस दिन ममता बनर्जी 1200 वोट से जीत गए थे। 2 घंटे तक हर चैनल, आपको चैनल में भी दिखाया। उसके बाद में अचानक उसको हराया गया। मतलब क्या है, हम आउट नहीं है, जबरदस्ती आप आउट करने की कोशिश किए हैं। ये बंगाल की जनता देख चुकी है। लेकिन कप्तान हारे, कप्तान 0 रन नहीं किया, कप्तान अच्छा रन ही किए थे, लेकिन कप्तान को बोला गया है आपको हिट विकेट हो गया, आप आउट हो गए। मतलब आप ऐसा आउट नहीं कर पाएंगे, जानबूझ के आपको बैट लेके विकेट में लगा दिया है, हिट विकेट जी। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताता हूं, जिस टाइम हाई कोर्ट में ये केस को आदेश किए थे सीबीआई को जांच करने के लिए, उस समय बोला गया था स्पीकर से परमिशन लेके आपको किसी को भी अरेस्ट करना है, हाई कोर्ट ने बोला था। सीआरपीसी 41 के तहत में क्या किया, सीआरपीसी 41 के तहत में क्या किया है, अगर कोई भी मतलब जो चुने हुए लीडर होते हैं, जनता का प्रतिनिधि होते हैं, अगर जनता से जीत, हम सिलेक्टेड सरकार नहीं है, हम इलेक्टेड सरकार है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता, उनको नोटिस दिया जाता है उसको बाद में, लेकिन उस किया क्या नहीं किया है। सुबह 5 बजे 4:30 बजे बॉबी हकीम जी को घर में, मदन मित्र जी को, मदन मित्र थोड़ा दिन पहले कोरोना से हुआ, आज बहुत स्थिति उसको नाजुक है, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, क्या हो सकता है मेरे को भी मालूम नहीं है, ठीक है। उस हिसाब से जाकर उसको अरेस्ट किए हैं। और सबसे बड़ा बात क्या है, देखिए ये हिंदुस्तान में कोरोना काल में मोदी जी पूरा तरफ से एकदम फेलियर हो चुका है। हम नहीं कह रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी बोले हैं और मोहन भगवान संजय सरकार जी, देखिए कोरोना और मोदी जी का मामला नहीं है। आज के डिबेट में यह है कि मगरबी बंगाल में सियासी खेल क्या हो रहा है, आपके लीडरों की गिरफ्तारी हुई है, आप कोरोना और मोदी जी को बीच में मत लाइए, उसके लिए अलग डिबेट कर लिया हमने। मेरी बात सुनिए, खेला कहां पर हुआ ये बात सुनिए आप। खेला का मतलब कहां होता है, इसको आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहे हैं जी। इसमें क्या हो गया, बहुत सारे आदमी को मौत हो गया, देश से लेके विदेश तक, हर चैनल से लेके हु का जो सेक्रेटेरिएट जनरल वो भी बोला इसके कारण मोदी अमित शाह जी है, इसके कारण बोला कोरोना के लिए। लाश बहते हुए जा रहा है, इसको ध्यान हटाने के लिए इधर में अचानक सीबीआई कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। रात में 12-1 बजे बोला है, सुबह 3:30-4 बजे कोई किसी को नाइट शूट करके बस सोया हुए तो उसको उठा के लेके आ गया है। रह गया ममता बनर्जी को बात बोल रहा है, जब बंगाल का धरती में कुछ भी अत्याचार, अन्याय और लोकतंत्र को ऊपर में बलात्कार होते हैं, कौन जागते हैं? जी जागते। और जनता अपने तरफ से आए हैं। हाँ, बंगाल को जो आम है, हम सियासत के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम जनता को हिमायत के लिए राजनीति करते हैं। सियासत मेरे सामने 40 रुपया का चप्पल का सामान है, उससे ज्यादा कीमत नहीं हो सकता है सियासत में। आप ममता दीदी भी इतना दिन राजनीति की, आप देखिए उसको जिंदगी देखिए क्या है। आज भी आप जब एमपी था, एमएलए था, अभी मुख्यमंत्री 1 पैसा नहीं लेता है, अपना जो पैसा कहीं से भी जुगाड़ हुआ था, कुछ ये चाहिए वहां उसको खर्चा। पुराना सेंट्रो गाड़ी 13 साल का, वो गाड़ी व्यवहार करता है। नहीं संजय जी, देखिए सियासत की जो स्तर है सियासत का, इतना घटाया किसने? ये सियासी लीडरों ने ही घटाया ना। इस तरह के केसेस सामने आएंगे, स्कैम सामने आएंगे, चाहे सरकार किसी की रही हो, किसी स्टेट में स्कैम हर सरकार में हुआ है और तकरीबन सभी पार्टियों के लीडर्स इस तरह के मामलों में फंसे हैं। जिलानी साहब, यासर जिलानी साहब, इस स्कैम में मुलविस बीजेपी लीडरान जो कि मुकुल राय भी हैं, शोभिंदु अधिकारी हैं, जिसका ममता ने भी जिक्र किया है सीबीआई अफसरान के सामने, कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? बीजेपी की हार के बाद ये जो कार्रवाई हुई है, इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। एक तो दीदी वहां जीत जाती हैं, ठीक है, वहां पे कोरोना काल है,
और खुद गवर्नर ये कहते हैं कि इस वक्त तशद्दुद को कंट्रोल करना और कोरोना से लड़ाई लड़ना सबसे अहम है। लेकिन गवर्नर एक हफ्ता पहले जो है सीबीआई को इजाजत दे देते हैं इस पूरे सीबीआई की कार्रवाई के मामले को। तो लोग इसीलिए शक कर रहे हैं, इसीलिए इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं कि हार के बाद ये इस तरह की कार्रवाई क्यों। अहमद भाई देखिए, सिक्के के दोनों पहलुओं को देखने की जरूरत है। हमारे जो सरकार साहब हैं बड़े तार्किक प्रवक्ता हैं, मुखर वक्ता हैं, अपनी पार्टी का पक्ष बहुत जोरदार तरीके से रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो ममता बनर्जी से प्यार, ममता बनर्जी का जो लगाव है वो दिखता है, क्योंकि एक कार्यकर्ता हर लीडर करेगा अपने नेता से, कोई आप भी करते हैं की टिप्पणी नहीं करेगा जिससे जी उन्होंने उनकी बात को उनकी मैं वही तो कह रहा हूं कि वो खुद कॉन्ट्रडिक्शन अभी आ जाएगा। उन्होंने कहा ईमानदारी पे बात करी, मैं उसके बाद आता हूं आपके सवाल पे। जी प्रधानमंत्री के लिए तो ईमानदारी, मुझे लगता है ईमानदारी की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री से होती है। पिछले 6 सालों में कोई भी दुनिया की किसी भी एजेंसी या कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि सरकार पे किसी घोटाले का और किसी तरह के करप्शन का कोई चार्ज होगा। जिस तरीके से वो जनमानस को लेकर काम करते हैं अपने आप में एक तरीके से उदाहरण पेश करते हैं। लेकिन कोरोना की बार बार बात कर रहे हैं हमारे जो मित्र टीएमसी के प्रवक्ता हैं। देखिए, कोरोना पूरे हिंदुस्तान में है और हमने 3 दिन पहले जो चित्र अपने मीडिया के मित्रों के द्वारा जब धनखड़ साहब लोगों के बीच में गए थे, आम जन के बीच में गए थे, और जिस तरीके से मातृत्व शक्ति, जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, जो ख्वातीन हैं, वो रो रही थी और वो कह रही थी कि किस तरीके से उनके ऊपर बर्बरता हुई है, किस तरीके से उनके साथ जिना किया गया है, यानी बलात्कार हुए हैं, उनके घरों को जलाया गया है, उनके साथ मारपीट करी गई है। ये चित्र मेरे पास या आपके माध्यम से आया है। जब लोगों ने देखा है तो लोगों के दिल के अंदर एक दर्द हुआ है। ये हिंदुस्तान ने देखा है सरकार साहब, और ये बंगाल में हो रहा है। बंगाल में आपको बंगाल के कल्चर के लिए और आप ये मत कहिए कि आपकी जीत मैंने बधाई भी दी कि आपकी जीत हुई है, लेकिन 3.25 करोड़ वोट हमें भी मिले हैं। हमारे पास भी 3 एमएलए से 77 एमएलए आए हैं। एक बहुत बड़ा विपक्ष है, हमने आपके कैप्टन को हराया है। और आप जो बात कह रहे हैं कि कुछ चैनल ने दिखाया था, तो ये एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, और लास्ट मोमेंट तक इंतजार करना चाहिए। उनको सर्टिफिकेट नहीं दे दिया था वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने कि आपका चुनाव आप जीत गई हैं। उससे पहले आप लोगों ने मिठाई बांट दी, ढोल बजा दिया, लेकिन जब रिटर्निंग ऑफिसर ने सर्टिफिकेट दिया तो वो शुभेंदु अधिकारी को दिया। और मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि कानून का पालन, जिन लोगों के खिलाफ कानून इस वक्त काम कर रहा है, और नारदा केस आपको और हमको और सरकार साहब में अगर ईमानदारी है तो सच बताएंगे कि स्टिंग ऑपरेशन किसने किया था और किन किन लोगों को स्टिंग ऑपरेशन में कैश लेते हुए दिखाया गया था। इस केस में वही लोगों के ऊपर तो सीबीआई का शिकंजा कस रहा है। और सच्चाई सामने होगी तो अगर आप ईमानदार होंगे तो बच निकलेंगे, और ईमानदार नहीं होंगे तो आपको जेल जाना होगा। अगर आप जनता के टैक्स को लूटने की कोशिश करेंगे, जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश बिल्कुल आपने सही कहा। जो लोग इस स्कैम में मुलविस है और जो कुछ भी इस पूरे मामले में मुलविस है अफराद, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब चुन चुन कर गिरफ्तारियां होंगी तो सवाल उठेंगे यासर जिलानी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि लेकिन इंतजार तो करिए। चुन चुन की किस बताइए, कोर्ट अगर कोई काम कह रहा है करने के लिए तो उसमें कहां कोई सिलेक्टिव एमनेशिया की बात आती है? कौन सा कोई सिलेक्टिव करके किसी बात को कोई कह रहा है? ममता यही तो कह रही है कि आप मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी को क्यों गिरफ्तार नहीं करते। देखिए, ममता की इस बात से, संजय जी, इस बात से आप भी जो है पूरा इस पर जो है ये करेंगे कि देखिए, ममता ने खुद कहा कि मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। मतलब ये लोग भी इन्वॉल्व थे। अब ये जैसे ही इनकी पार्टी बदल गई, ये बीजेपी में चले जाते हैं तो साफ सुथरे हो जाते हैं। तो इन पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? इनके बारे में सीबीआई ने क्यों जो है गिरफ्तारी नहीं की? इनके बारे में इजाजत क्यों नहीं मिली इनको? सवाल यही तो रहा है। और ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन था, आप ही लोग थे इस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में हल्ला मचाने वाले, इनकी गिरफ्तारियों का मुतालबा करने वाले। जब ये लोग टीएमसी में थे, आज ये लोग आपकी पार्टी में आते ही साफ सुथरे हो गए। देखिए, नहीं, स्टिंग, देखिए स्टिंग के टेप में
जो शक्लें दिखाई गई थी उनको एक बार आप दोबारा से उठा के उन सारे फाइल केसेस जो हैं उस फाइल को लाइए, उसका वीडियो देखिए कि किन लोगों ने डायरेक्ट पैसा लेते हुए स्टिंग ऑपरेशन उस जो पत्रकार बंधु थे उन्होंने जो किया था वो किन किन लोगों को दिखा रहे हैं। और यकीन मानिए कि जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, अभी तो केस की शुरुआत है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे और अभी और बहुत सारे नाम हैं जो इस वक्त सत्ता में हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो बचेंगे नहीं। बिल्कुल संजय जी, आप लोग जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, दीदी कहती हैं ये लोग भी इन्वॉल्व हैं, आपका कहना है। ठीक है, आपके लीडर अभी जो आपकी पार्टी में है वो इन्वॉल्व हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। संजय जी देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे जो गवर्नर है बंगाल के, अभी थोड़ी देर पहले बताया है जिलानी जी, वो शीतलकुची में पहुंचे हैं। वहां पर सीआईए से 4-5 आदमी को गोली से मार दिया, तो मेरे माइनॉरिटी भाई हैं, उनको देखने के लिए मेरे गवर्नर का समय नहीं है। देखिए, एक नजर से ये देखते, एक आंख से देखते हैं। दूसरे नंबर फिर वो नंदीग्राम पहुंचता है, वहां पर मेरे कार्यकर्ता रविंद्रनाथ मान्ना को शुभेंदु अधिकारी ने हत्या करते हैं। ठीक है, हत्या कराया है, उसको देखने के लिए नहीं गया है। मैं अगर गवर्नर दोनों साइड में देखने के लिए जाते थे, हम सवाल नहीं पूछते थे। रह गया शुभेंदु अधिकारी के जीत, वहां पर क्या हुआ, रिटर्निंग ऑफिसर डायरेक्ट लिख के भेजा है, मेरे सर के ऊपर बंदूक रख दिया है, हमको लिखने के लिए बोल रहा है, जीतने के लिए। और सीआरपी क्या किया है, जितना मेरे पोलिंग एजेंट था वहां पर, काउंटिंग एजेंट था, सबको निकाल दिए थे सीआरपी, जिसके लेके बवाल हुआ था बंगाल में। इसके लेके आपको मैं बता रहे हैं, यही चीज तो नहीं। और मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी को चार्जशीट में जो चार्जशीट पेश किया, मैं सीबीआई अधिकारी को पूछे हैं, ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट है ना, ये चार्जशीट है? 2 चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट होता है, एक चार्जशीट होता है, जिसमें 5 आदमी को नाम दे गया। बॉबी हाकिम का नाम दे गया, शोभन चैटर्जी का नाम दे गया, मदन मित्र का नाम दे गया, सुब्रत मुखर्जी और मिर्जा जी को नाम दे के गया है। ठीक है, ये 5 आदमी को नाम, बाद बाकी नाम ये लोग नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिया है? मैं पूछता, अगर चार्जशीट आप पेश करना है तो आप वही हिसाब से पेश कीजिए, जिस हिसाब से आपको पेश करना सही रहता है। ठीक है, लेकिन वहां पर भी नहीं किया। सीबीआई किसको अंगुली हिलाने में? अमित शाह, हम बोल रहे हैं, अगर निष्पक्ष रूप से आप अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप अरेस्ट करेंगे, आज मेरे को भी अगर निष्पक्ष रूप से अरेस्ट कर, हम सवाल नहीं करेंगे। अगर चुन के अगर टीएमसी को, अगर लीडर लोग को अरेस्ट करेंगे, और जिसको बारे में सिद्धार्थ सिंह जी जो राष्ट्रीय महासचिव दिए थे, एसआर गिलानी जी को मालूम है, उसने विक्टोरिया मैदान धर्मशाला में टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने एक रैली किया था। रैली में बोला था, भाग मुकुल भाग, भाग शुभेंदु भाग, भाग शोभन भाग। उनको तो पार्टी में ले लिया था। अब कौन से पानी से उनको नहा दिया है जिसके लिए वो शुद्ध हो गया है, और कौन से डिटर्जेंट से आप उसको क्लीन कर दिया जिसके कारण में क्लीन हो गया है? आप बताइए, हम कहीं गलत बोल रहे हैं? अगर वही लोग बोल रहे हैं, वही लोग पार्टी में शामिल कर रहे हैं। अगर बंगाल का भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ लीडर, एक चीज हम लोग को आज बोले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को जो बंगाल में जो अध्यक्ष है, उसने बोला है बंगाल में ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा हानिकारक हो चुका है, और ये माइलेज टीएमसी को, हकीकत में जनता रास्ता में आ चुके हैं। और मेरे भाई जो बोलते हैं भ्रष्टाचार के मामले में, हिंदुस्तान में 10 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ है, जिसमें 28 आदमी में 27 आदमी बीजेपी का है, गुजरात का है। मैं एक आदमी को नाम करके सुनाता हूं, 1 से 1.5 मिनट लेंगे। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, निशान मोदी, पुष्पन भाई, आशीष जवेदपुरी, सनी कालरा, आरती कालरा, संजय कालरा, बसा कालरा, सुधीर कालरा, जयंता मेहता, उमेश बारिक, कमलेश बारिक, नीलेश बारिक, विनय मित्तल, एकलव्य, चैतन्य, ये कोई मुस्लिम नहीं थे, ये कोई आतंकवादी नहीं थे, ये कोई SC/ST नहीं थे, ये गुजरात के गुने चुने समाज में थे, जो 28 आदमी में 27 आदमी गुजरात के थे, जो लोग पैसा लेकर फरार हो चुके हैं। सर, यहाँ पे सियासी लीडरों की बात हो रही है संजय जी। इस तरह के घोटाले करके भागने वाले तो बहुत लोग थे। अभी भी इनको पकड़ कर लेकर यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी लीडरों की बात हो रही है, जो इस तरह के केसों में इन्वॉल्व है, और सीबीआई कार्रवाई कर रही है। नहीं, प्लीज 1 मिनट में मेरे को खत्म करने दीजिए, 1 मिनट में, प्लीज मेरे गुजारिश है आपसे। सरकार, अब आप तर्कीन बातें कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जानकारी दे रहे हैं, कम से कम आप बड़े मेच्योर आदमी हैं, तर्कीन बातें कर रहे हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में 10 ऑक्सीजन प्लांट बढ़ सकता था, ये पैसा लेके भाग गया है। 50% 5 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी, अमित शाह लोग को मिला है, उसको जांच होगा। और दूसरा नंबर बात है, 1073 करोड़ रुपया जैन इंफ्रा, जिसको डायरेक्टर अमित शाह का बेटा जैसा, उसको बैंक ने वेब कर दिया है। ये भी क्रिमिनल ऑफेंस में जाएंगे। मैं बताता हूँ, सत्ता में आप ज्यादा दिन रह सकता है।
सियासत ऐसी चीज है, आप जोर जबरदस्ती रह नहीं सकता, आप गुंडागिरी माफियागिरी करके रह सकता है। हकीकत है 2024 में आप जाएंगे और आपको ये लीडर भी जेल में जाएंगे, और जो सीबीआई अधिकारी आज ये घटना कर रहे हैं वो अधिकारी आपको भी ऐसी तरफ करेंगे, और जो घटना जानबूझ के करे उसको भी जांच हम लोग जरूर कराएंगे। ये हकीकत आपको बता नहीं संजय जी देखिए सवाल यही है कि सीबीआई अपना काम कर रही है, केस पुराना है, ऐसा नहीं कि आपकी सरकार बनने के बाद सीबीआई ने इनको अरेस्ट किया, नया केस डाल दिया, पुराने केस का इन्वेस्टिगेशन है, अब वो सामने आया है। ठीक है, सवाल टाइमिंग पर हो रहा है, लेकिन अगर आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके लीडर साफ सुथरे हैं, तो आप सामना कीजिए सीबीआई का, इसमें डर की क्या बात है? सीबीआई को हम बोल रहे हैं आप निष्पक्ष रूप से काम कीजिए, जो भी हम आपको सहायता करेंगे, हम आपको मदद करने के लिए तैयार है, हम कोर्ट से आपसे मुकाबला करेंगे। इसमें क्या किया है देखिए, जिस नहीं, लेकिन आप तो गिरफ्तारी के फौरन बाद आपकी चीफ मिनिस्टर जो है सीबीआई दफ्तर पहुंच जाती है, वो अक्सर इस तरह के ड्रामे के लिए मशहूर है, वो धरने पे बैठ जाती हैं। जब भी आपके लीडरों की गिरफ्तारी होती है वो धरने पे बैठ जाती हैं, क्या ये ठीक है कोरोना काल में? बिल्कुल सही है। अगर नाइंसाफी कहीं होता है तो उसमें कोरोना काल नहीं देखा जाता है। अगर बेनोटेन मुसोलिन, अगर उनको खिलाफ जब लड़ाई हुआ था, जनता महामारी में थे, तो भी उनको खिलाफ, मुसोलिन को खिलाफ लड़ाई करने के लिए जनता रास्ता में आ चुके थे। और दीदी जो काम किया सीबीआई अधिकारी को दफ्तर में जाके, अगर मैं ममता दीदी को साथ नई जगह में होते थे, ठीक है, उनको अधिकारी को, ठीक है, यासर जिलानी ऑफिस में भी धरना, यासर जिलानी, सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी ने जिस तरह से कहा कि मैं तशद्दुद को कंट्रोल करूंगी और कोरोना से इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है सबको, लेकिन सरकार ने ना वैक्सीन, ये ममता का इल्जाम है कि वैक्सीन और ऑक्सीजन भेजने के बजाय उन्होंने सीबीआई भेज दी। ठीक है, अब नई सरकार को कुछ तो वक्त दे देते आप काम करने का। ये क्या ये दिल्ली है या बंगाल? यहां पर गवर्नर के जरिए सारे काम करवाए जा रहे हैं। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है धनखड़ जी। नहीं, देखिए सरकार अभी बिल्कुल तर्कहीन बातें कर रहे थे। अब सुन लीजिए, तर्कहीन बातें कर रहे हैं। मैं इनके 1 मिनट में सारे जवाब देता हूं। पहले इन्होंने हमारे विपक्ष के लीडर शुभेंदु अधिकारी को कहा कि उन्होंने मर्डर किया। ये बहुत आपत्तिजनक बात है। इस तरह की बातें आपको मीडिया में नहीं करनी चाहिए। वो विपक्ष के लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, और आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। फिर इन्होंने पता नहीं क्या तर्कहीन बातें करी, किसका काल रहा और किसका नाम लिया, जो इस डिबेट से कोई लेना देना नहीं है। आप इस तरह की बात करके लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। इस वक्त सरकार, और आप देखिए कि जब धरना दे रही थी ममता बनर्जी सीबीआई के खिलाफ, तो इनके टीएमसी के लोग, आप कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की धज्जियां उड़ाते हुए आप सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थरबाजी करते हैं, और आप कहते हैं कि कोरोना में इतनी बड़ी महामारी चल रही, तो आप आप अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को सही साबित करने में विफल रहे हैं। सुन लीजिए, पत्थर किसने मारा है? सरकार जी देखिए, मैंने आपको 4 मिनट सुना है मैंने आपको। आप सुनिए धैर्य से, आप बड़े जिलानी जी, संजय जी, यासर का जवाब आप पहले ले लीजिए, फिर जवाब दें। हत्या करी शुभेंदु अधिकारी, सरकार सुन लीजिए, आपने कहा कि शुभेंदु अधिकारी ने हत्या करी है। आपकी सरकार है, अब तो इलेक्शन कमीशन का रूल भी अब नहीं आपके यहाँ कायम है वहां पे, अब तो आपकी सरकार है, आप उनको अरेस्ट कर लीजिए अगर उन्होंने इस तरह की क्राइम किया है। तो इस तरह की तर्कहीन बातें मत करें। आपको जनता देख रही है और जनता आपसे ये तवक्को रखती है कि आप जो बात कहें वो गंभीरता से, संजीदगी के साथ जनता तक जाए। आज जनता ने ये देखा है कि आपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थर फेंके। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे जो सहाफी और हमारे जो जर्नलिस्ट मित्र हैं उन्होंने फोटो दिखाई, उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए आपकी मुख्यमंत्री सीबीआई दफ्तर पहुंच जाती हैं और हजारों की भीड़ पहुंच जाती है। तो आप पहले अपने आप को संभालिए, उनको कहिए कि वो काम करें जनता के लिए, और जो कोर्ट और जो अदालत अपराध के मामले में काम कर रही है उसको काम करने दें। अगर आप बेकसूर होंगे तो आप वहां से छूट जाएंगे, अगर आप कसूरवार होंगे तो आप यकीन मानिए कि इस नारदा केस में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात यह है कि आपने ये मान लिया कि इस केस में जो भी मुलविस हैं उन तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। खेला आप किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी पार्टी का लीडर हो या कोई नेता हो। अगर इस स्कैम में मुलविस है तो सीबीआई की कार्रवाई सबके साथ होनी चाहिए, ताकि सीबीआई पर जो अक्सर इल्जाम लगते हैं, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, बेचारी सीबीआई फंस जाती है इस मामले में, तो सीबीआई को अपनी कार्रवाई करने दें,
इस स्कैम का जो नतीजा सामने आएगा, जो तस्वीर सामने आएगी, अब देखना है कि कुछ दिनों बाद ही ये, चूंकि अब शुरू हो गई है कार्रवाई, तो सारे नेता जो कुछ स्कैम में मुलविस हैं वो धीरे धीरे एक एक कर सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस पूरे डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। तो दो रुख में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।